इकतीस दूंगा बोला और मुकर गए वादा करके। तो किसानों को दुख होता है ना भैया। निवारे काका ये बताओ, जब सरकार इस प्रकार की कार्यशैली दिखाती है किसानों के बीच में, जब आपको, मैं भी किसान का बेटा हूँ, जब आपकी और हमारी जरूरत थी सरकार को, और उन्होंने बोले थे कि हम 31 रुपए देंगे, आज 2183 कट रही है। तो ऐसे में क्या होगा, वो अपनी सरकार बनाने की बोल रहे हैं, सिर्फ अपना 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 देख रहे हैं, किसानों को तो कुछ नहीं हो रहा है। अकाउंट में जो पैसा जिन किसानों ने धान दे चुके हैं, तो उनका जो पैसा राशि जो डली है खरीदी की, वो 2183 के हिसाब से ही डली है। 3100 रुपए के लिए उन्होंने तो घोषणा किए थे 3100 की, और 2100 दे रहे हैं जी, तो गलत है नहीं। सरकार ने देना चाहिए, जो वादा किया तो वादा को पूरा करना चाहिए जी। भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। साथियों, मैं हूं आपका अपना राजा उत्कर्ष शुक्ला। जी हाँ दोस्तों, आज पत्रकार होने के पहले मैं एक किसान का बेटा हूं, और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जो सरकार ने हम सभी किसानों से करी थी वादा, 3100 रुपए में खरीदेंगे प्रति कुंटल धान। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार दावा करी थी मध्य प्रदेश की सरकार ने, जब सरकार थी खतरे में, जब आई थी किसानों की याद, और जब है किसानों के सम्मान की बारी, तो क्यों हो रही है टालम टोली की स्थिति। परंतु जब किसान के सम्मान करने का समय आया, तो सरकार कहीं स्पीकर हटाओ, कहीं मांस मछली हटाओ। अरे साहब, सबसे पहले तो आपको इन किसानों की आवाज सुननी थी, जो अन्नदाता है, जो आपकी रोज पेट में जल रही आग को बुझाता है। कभी प्रकृति हमारे साथ खेलती है, कभी राजनीति हमारे साथ खेलती है। साहब, आखिर क्यों ऐसे गंभीर विषयों पर आप चुप्पी साध जाते हैं। आपके बड़े बड़े पेपर में छपने वाले इख्तियार, ये बड़े बड़े न्यूज चैनल में नाम नहीं लेता, जो बड़ा बड़ा गला फाड़ते हैं नेतागिरी के नाम पर। क्यों चुप हो भाई, क्यों चुप हो? अरे बोलो ना, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, मीडिया हो, अपना 1% तो सच्चाई के साथ दे दो कि किसानों की आवाज बन पाओ। अगर किसान ने आपको जवाब देना शुरू कर दिया, यह आक्रोश है। जी हाँ दोस्तों, जो मैं शब्द है, एक किसान के शब्द हैं। एक पत्रकार होने के पहले मैं किसान हूं, और इस किसान की तकलीफ आज आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा नेतलाल भैया, हाँ, 3100 रुपए का वादा करी थी सरकार ने, वाजपेयी सरकार ने। मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, जब इस प्रकार के वादे सरकार करती है और ऐसा करती है, तो ऐसे में किसान को क्या होगा? कैसा महसूस करता है किसान अपने आप को भी? पहले उनने बोली कि 3100 दूंगा, 3100 दूंगा बोला और मुकर गए वादा करके। तो किसानों को दुख होता है ना भैया। 3100 देना चाहिए सरकार ने। झूठी साबित हो रही है सरकार, झूठी साबित हो रही है बिल्कुल, पूरे देश में। अच्छा भैया, मेरे को ये बताओ, मोदी जी ने बोला था मेरी गारंटी है, क्या गारंटी है? 3100 मिल नहीं रहा है। नहीं तो नहीं बोलना था उनने। हम थोड़ी बोले थे कि आप 3100 की घोषणा करो और वोट लो करके पब्लिक से। 2100 का तो बोलना था, तो 2100 का देना था। क्यों ऐसा किए उनने भाई? नहीं कहना था ऐसा। पूरे किसानों को लॉलीपॉप दे के चूतिया बना दिया, बेवकूफ बना दिया। छत्तीसगढ़ में बोला था 25 तारीख से मैं तुमको दूंगा, और कल 26 तारीख को स्टेटमेंट मिला है कि वहाँ भी 2183 की पुराना रेट ही मिल रहा है। पुरानी रेट मिल रहा है। काका जी कह रहा की तो बातें ही नहीं किया उनने, सॉरी एमपी की तो बातें ही नहीं किया है। छत्तीसगढ़ में पहले चल रहा था कि वहाँ 3100 मिलेगा, यहाँ की तो बातें ही नहीं किया। घोषणा पहले किए थे उनने। मंत्री बनाने में लगे हैं पहले वही तो है ना, और जिन विषयों पर पहले काम करना था, माइक हटाओ, स्पीकर हटाओ, मांस मच्छी हटाओ, और जो आपके पेट की आग बुझाता है किसान, वो बात खत्म कर दी इनने। उसकी याद उसकी याद ही नहीं आ रही उनको, कब आएगी याद पता नहीं है। अच्छा, क्या नाम काका जी? चरणलाल निवारे। निवारे काका, ये बताओ, जब सरकार इस प्रकार की कार्यशैली दिखाती है किसानों के बीच में, जब आपको, मैं भी किसान का बेटा हूँ, जब आपकी और हमारी जरूरत थी सरकार को, तो सरकार हमारे पीछे लेकर के घूम रही थी कि भैया 3100 रुपए में हम खरीदेंगे आपकी। खरीदेंगे। और जब खरीदती नहीं है, तो कैसा महसूस होता है? नहीं, बहुत दुख हुआ है, तकलीफ होता है, बहुत दुख। देंगे बोले और दिए नहीं, आप दिया ही नहीं, वो रेट को दिया ही नहीं। आओ काका जी, क्या नाम लिखते हैं? ओमेश्वर पारदी। ओमेश्वर काका, क्या कहना है इसके बारे में आपका? उन्होंने बोले थे कि किसानों को 3100 रुपए देंगे, और 2183 का पेमेंट बन रहा है। तो इसमें क्या होगा? 2183 रुपए ही मिल रहा है, पर्ची जो कट रही है 2183 की मिल रही है। और उन्होंने बोले थे कि हम 31 रुपए देंगे, आज 2183 कट रही है। तो ऐसे में क्या होगा, वो अपनी सरकार बनाने की बोल रहे हैं, सिर्फ अपना अपना देख रहे हैं, किसानों को तो कुछ नहीं हो रहा है।
किसानों को चलो आगे के और किसानों से जानते हैं क्या है उनके मन में प्रश्न और सवाल। हमारे साथ में कुछ नौजवान किसान हैं, आइए जानते हैं कि किस प्रकार सरकार की जो बात थी 3100 रुपए तक की वो धरातल पर है या नहीं है, जानेंगे हम। क्या नाम लिखते हैं भैया? मैं सुनील बिसेन। सुनील जी, आप नौजवान किसान हैं, समृद्ध किसान भी कहा गया आपके नौजवान सिपाही और साथियों द्वारा। 3100 रुपए, हाँ बिल्कुल आपके भाई है। 3100 रुपए का एमएसपी प्रति कुंटल के हिसाब से सरकार ने वादा करी थी। वर्तमान परिस्थिति में कितने रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से आपको पैसा या वर्तमान में पर्ची कटी हुई है? अभी वर्तमान में जितने रजिस्ट्रेशन पंजीयन जो हुए हैं वो 2183 रुपए के रेट से हुए हैं, और अकाउंट में जो पैसा जिन किसानों ने धान दे चुके हैं तो उनका जो पैसा राशि जो डली है खरीदी की वो 2183 के हिसाब से ही डली है। अच्छा, वही पैसे आ रहे हैं खाते में? हाँ, खाते में हुई है। मुझे बताया, वर्तमान में जब भाजपा सरकार इस चुनावी रण में उतरी थी, 3100 रुपए एमएसपी का वादा किया था, जिस समय सरकार खतरे में थी उस समय किसान की याद आ रही थी, और जब किसान के सम्मान करने का समय है और उस समय किसान का सम्मान नहीं हो पाता है, तो उसे आप कैसा देखते हैं? उसे अगर देखा जाए तो कोई भी दल यदि आता, यदि कांग्रेस की भी सरकार बनती जी, तो जो समर्थन मूल्य वर्तमान में अभी है जी, वही समर्थन मूल्य वो देती जी। उसको। इसके बाद कोई भी सरकार बनती तो जो उसका रेट ऑफ डिफरेंस, जो डिफरेंस अमाउंट जो आएगा जी, वो हम लोगों का इसी हमारी जानकारी है कि बोनस के तौर पे बोलो या जैसा भी, वो 15 दिन 1 महीने के अंदर इसकी आधिकारिक घोषणा होने की संभावना। विश्वास है? विश्वास है, पूरा विश्वास है। चलो भगवान करे ऐसा हो, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन वर्तमान में 2100, आपने कहा कि 2183 रुपए के हिसाब से पैसा आते दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर नहीं आता है, इम्प्लीमेंट की जरूरत पहले होती है। जब सरकार नीति बनाती है तो उसे पता होता है कि काम कब और कैसे करना। नीति क्योंकि बनना उसी के दौरान होता है। जब नहीं बन पाती वो लेट लतीफी होती है। मान के चलिए अगर 6 महीने तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होता इस पे, तो इस पे किसान कहाँ पर खड़ा होगा? स्टैंड क्या है किसानों का? हाँ, वो उसमें थोड़ा सा नाराजगी तो किसानों को आएगी, लेकिन हमको हमारी सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है। यही चीज कर्ज माफी के समय में पिछली सरकार में हमारी कमलनाथ जी की सरकार जो आई थी, कर्ज माफी 10 दिन के लिए बोले थे, 18 महीने में नहीं कर पाए थे पूर्ण रूप से। इसलिए थोड़ा भरोसा रखो, सब होएगा। होगा। हाँ बिल्कुल। मांस मदिरा से जरूरत किसान है या मांस मदिरा? किसान सर्वप्रथम किसान है देश में जो भी है। स्पीकर हटाने के पहले सरकार ने आदेश दे दी 3100 रुपए धान के पहले, इसे कैसे देखते हैं? 3100 रुपए धान का रेट आएगा, थोड़ा धैर्य की जरूरत है। चलिए, अच्छा लगा भैया से मिल करके। क्या नाम लिखते हैं काका जी? जुगल किशोर संडे। शेंडे काका जी, 3100 रुपए मिला है नहीं मिला? नहीं मिला जी। अच्छा, मेहनत जिस प्रकार की करी थी 3100 रुपए के लिए, उन्होंने तो घोषणा किए थे 3100 की, और 2100 दे रहे हैं जी, तो गलत है नहीं? अपनी फसल को पसीने से सींचने के बाद में, और जब सरकार ने करी थी वादा, तो वादा निभा पा रही है नहीं निभा पा रही है? ये भी निभा रही है कि अभी तो रेट वही दे रहे हैं, पुराना रेट ही। हाँ, अभी तो पुराना ही रेट दे रहे हैं, अभी तो निभा ही नहीं रहे हैं। सामने लोकसभा चुनाव भी है, हाँ, इसको कैसे देखते हैं फिर? इसको देखेंगे, अब ये बढ़ाएंगे तो देखेंगे, उन्हें तो फिर भूल जाओ। क्या सर? हाँ, मुस्कुराहट में एक सामान्य किसान ने अपने दिल की बात तो कह दी। देखेंगे कुछ और किसानों से कि क्या है उनके मन की बात। हमारे साथ एक वरिष्ठ किसान भी हैं, आइए जानते हैं उनका परिचय। काका जी, क्या नाम लिखते हैं? शुभ नाम? फुलचंद बिसेन। काका जी, पूर्व में जब वर्तमान जो चुनावी रणनीति में सामने नजर आया, 3100 रुपए एमएसपी का किया था वादा, क्या आप लोगों को मिल रहे हैं 3100 रुपए? अभी तो नहीं मिल रहे हैं। अभी नहीं प्राप्त हुए आप लोग? नहीं, अभी नहीं। कैसे देख रहे हैं? आप लोगों को वादा कर देते हैं और इतनी लेट लतीफी होती है, तो किसान कैसे आहत होता है मन से? तो ऐसा नाराजगी तो आती थी थोड़ी बहुत जी, और सरकार ने देना चाहिए, जो वादा किया तो वादा को पूरा करना चाहिए जी। ये लेट लतीफी का क्या मसला हो सकता है? अगर किसान अगर चाहे तो किसी को उठाने गिराने की क्षमता किसान के अंदर होती है। हाँ, काम के अंदर तो होती है। किसान ने भरपूर आशीर्वाद दिया, और जब किसानों के आशीर्वाद का समय था तो किसानों को भूल क्यों रही है सरकार? अब शायद क्यों बोल रही है, उसका कारण होगा कुछ उनके बीच में जी। वो कारण अगर पूरा हो जाएगा उसके बाद में वो पूरा कर देंगे वादा। विश्वास है, हो सकता है? हाँ, विश्वास है, होगा। चलिए, कुछ एक किसानों में बड़ा है बल आत्मविश्वास का कि हो सकता है कि हमें मिल पाए एमएसपी वाला रेट। देखेंगे और कुछ अन्य किसानों के बीच में क्या है उनके मन की बात।